नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में सर्दी का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। डूंगरपुर में सबसे कम 5.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सीकर में पारा 5.8 और अलवर में 6 डिग्री तक पहुंचा। अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल सर्दी से राहत रहने की संभावना है। राज्य के पूर्वी और उत्तर जिलों में कोहरे का दौर भी जारी है। अगले 2 दिन बाद राज्य के में यह कोहरा और घना होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं का असर फिर ठंड बढ़ा सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान करीब 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। विक्षोभ के असर के चलते दिसंबर के 23 से 24 को राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में सोमवार तक बादल छाए रहेंगे। इस पश्चिमी राजस्थान के लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि राज्य के अधिकांश भागों में मौसम सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं सर्दी के साथ प्रदूषण का स्तर भी गंभीर बना हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में AQI 323 है। कोटा में AQI 220, टोंक में 198 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा राजधानी जयपुर में AQI 177 है। प्रदेश के कई जिलों में हवा खराब बनी हुई है। राजधानी में वीकेंड पर AQI में थोड़ी कमी जरूर दर्ज हुई, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में झालावाड़ के दुधालिया में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत प्रदेश भर की 78 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में 187 करोड़ 59 लाख और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 18,000 लाभार्थियों के खातों में 2,500 से 2,500 रुपए की प्रथम किश्त की राशि हस्तांतरित की। उन्होंने राजीविका के 2 स्वयं सहायता समूहों को 18 करोड़ 13 लाख ऋण के चेक वितरित किए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के 259.60 करोड़ रुपए के 43 कार्यों का शिलान्यास एवं 115.74 करोड़ रुपए के 6 कार्यों का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दुधालिया गांव में महिलाओं द्वारा संचालित गौशाला, बायोगैस प्लांट एवं मियावाकी उद्यान का लोकार्पण किया। उन्होंने गोवर्धन गैस प्लांट का अवलोकन किया और विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी स्थल पर 5 दिव्यांग जनों को स्कूटी एवं 10 स्कूली बालिकाओं को साइकिल वितरित की। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मोदी सरकार ने गरीबों का हक छीनने के लिए सोची समझी साजिश के तहत मनरेगा और रोजगार पर सीधा हमला बोला है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मूल उद्देश्य काम की कानून गारंटी और ग्राम पंचायतों को सशक्त कर रोजगार के फैसले गांव में ही लेने का अधिकार देती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में लेकर खत्म कर दिया। ये करोड़ों मेहनतकश गरीब परिवारों की रोजी रोटी को खत्म करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम हटाना सिर्फ औपचारिक बदलाव नहीं, बल्कि उस संवैधानिक सोच को मिटाने की कोशिश है जो नीति निर्देशक तत्वों के जरिए हर नागरिक को काम का हक देती है। बिना किसी संवाद, बिना स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा के इस बिल को संसद में जबरन पारित कर मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि उसे न गरीब की परवाह है और न संघीय ढांचे की। मोदी सरकार ने लोकतंत्र, रोजगार और अधिकारों पर एक साथ प्रहार किया है। मनरेगा अधिनियम को परिवर्तित करने के विरोध में आज अजमेर में जनसभा को संबोधित किया। नरेगा ने गरीब को आत्मनिर्भर बनाया, उसे आर्थिक संबल दिया और सम्मान के साथ जीने की ताकत दी। महात्मा गांधी जी की परिकल्पना को साकार करने वाली इस योजना को यूपीए सरकार ने मजबूती दी, लेकिन मोदी शाह की एनडीए सरकार ने इसे कमजोर कर गोली से छलनी करने का काम किया। भाजपा चाहे जितना दमन करे, कांग्रेस उतनी ही मजबूती से खड़ी रहेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता न गोली से डरेगा, न नफरत की राजनीति के आगे झुकेगा। राजस्थान में रबी सीजन की फसलें अब खेतों में लहलहा रही हैं। गेहूं, जौ, सरसों, चना और अन्य फसलों की बुवाई हो चुकी है और किसान इनकी देखभाल में जुटे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए बड़ा कदम उठाया है।
राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि रबी फसल वर्ष 2025 से 26 की गिरदावरी डिजिटल तरीके से कराई जाए। यह काम एग्रीस्टैक योजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से होगा, जिससे पुरानी मैनुअल प्रक्रिया की जगह आधुनिक तकनीक लेगी। एग्रीस्टैक योजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इस योजना से हर खेत की फसल की जानकारी रियल टाइम में दर्ज होगी। पटवारी और राजस्व अधिकारी खेतों का दौरा करेंगे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर फोटो, जीपीएस लोकेशन और फसल विवरण अपलोड किया जाएगा। इससे गलतियां कम होंगी और किसानों को फसल बीमा, सब्सिडी या अन्य योजनाओं का लाभ जल्दी मिलेगा। गिरदावरी का शेड्यूल इस प्रकार रखा गया है। नियमित गिरदावरी 1 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगी, जबकि ऑनलाइन डिजिटल गिरदावरी का काम 1 जनवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक पूरा करना अनिवार्य है। जिला स्तर पर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और कुछ जगहों पर युवाओं को भी सर्वेयर बनाकर जोड़ा जा रहा है। यह व्यवस्था केंद्र की डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का हिस्सा है, जिससे पूरे देश में फसल डेटा एक जगह इकट्ठा होगा। किसानों के लिए यह बदलाव बहुत फायदेमंद साबित होगा। सही गिरदावरी से प्राकृतिक आपदा में मुआवजा, लोन माफी या बीमा क्लेम आसान हो जाएगा। अगर किसी किसान की जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, तो वह तुरंत पटवारी या तहसील से संपर्क करें। कई जिलों में शिविर लगाकर आधार लिंकिंग और फार्मर आईडी बनाने का काम भी चल रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अरावली पहले से ही संरक्षित है, जहां खनन हो ही नहीं सकता। इसके संबंध में जिस रिपोर्ट पर निर्णय हुआ, वह तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के समय की दी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसमें कहा कि अब भी जो खनन हो रहा है, उसका मैनेजमेंट प्लान बनना चाहिए। मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आगे न्यायालय से जो भी कहा जाएगा वह स्वीकार करेंगे, पालना करेंगे। हम अरावली में किसी भी तरह की अवैध माइनिंग के खिलाफ हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ग्रीन क्रेडिट फंड की स्थापना की है। उजड़ चुके किसी भी जंगल को 40% हरा भरा करेंगे। इसकी शुरुआत गुरुग्राम में जो अरावली क्षेत्र है, उसके 700 एकड़ में की गई है। हम आगे भी अरावली की ग्रीन वॉल को मजबूत करने में सहायता करेंगे। अरावली को राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है, पर यह लाइफ लाइन अब खतरे में है। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद राजस्थान के लिए यह चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने नीलगिरी पर्वत को लेकर दिए अपने निर्णय में माना है कि अरावली पर्वत का क्षेत्र अब सिकुड़ता जा रहा है। अरावली का लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर से भी कम की ऊंचाई का रह गया है। ऐसी स्थिति में 100 मीटर से नीचे के भूभाग को अब अरावली को पहाड़ी नहीं माना जाएगा। अरावली को लेकर पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक मुहिम छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर से अरावली के फोटो वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो अब अरावली को लेकर लोग सड़कों पर भी उतरने लगे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अरावली को बर्बाद करने में लगी है। अरावली 4 राज्यों के लिए लाइफ लाइन है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा राज्य से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। अरावली रेगिस्तान को रोकने का काम करती है, व अरावली जमीन को पानी देने का भी काम करती है। जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया था। कांग्रेस सरकार ने केवल अपने प्रस्ताव में अरावली क्षेत्र में चल रही जो खान थी, उनको चलाने की बात कही थी। लेकिन भाजपा सरकार ने जो योजना तैयार की है, उसके तहत अरावली में नए खनन को मंजूरी दी जाएगी, जो अरावली को समाप्त करेंगे। नया प्रस्ताव सरकार द्वारा बनाया गया है और वो अभी सरकार की कमेटी ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अरावली को बचाने का अभियान अब जल्द ही सड़कों पर शुरू होगा। कांग्रेस सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन करेगी। अरावली से लाखों लोगों का जीवन मिलता है। अरावली के क्षेत्र में हजारों वन्य जीव रहते हैं। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा सहित कई टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र अरावली में बसे हुए हैं, लेकिन सरकार उन सभी को समाप्त करने में लगी है। टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार और सरकार के मंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लाभार्थियों के लिए घर घर दवाइयां पहुंचाने की महत्वाकांक्षी डोरस्टेप डिलीवरी दवा योजना अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी है।
बजट घोषणा को 1 वर्ष बीत चुका है। क्रियान्वयन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से लाखों कार्मिक और पेंशनर अब भी लाभ से वंचित हैं। राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार यह योजना प्रदेश के लगभग 11 लाख सेवारत कर्मचारियों, 16 लाख सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उनके आश्रितों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाली थी। RGHS के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को अनुमोदित फार्मा स्टोर या ई-फार्मा प्लेटफॉर्म से दवाइयां ऑनलाइन मंगाने की सुविधा मिलनी थी। इसके बाद 24 घंटे के भीतर दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जानी थी, जिससे मरीजों को मेडिकल स्टोर तक जाने से राहत मिलती। सूत्रों के अनुसार योजना के लिए ई-फार्मा कंपनियों का चयन, लॉजिस्टिक पार्टनरों की नियुक्ति, दवा आपूर्ति की ट्रैकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास तकनीकी कारणों से लंबित है। साथ ही दवाओं की कीमतों के मानकीकरण, विभिन्न जिलों में आपूर्ति श्रृंखला की उपलब्धता तथा RGHS पोर्टल के साथ एकीकरण जैसे मुद्दों पर स्पष्ट नीति तय नहीं हो सकी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि योजना को व्यावहारिक, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं। ऑनलाइन दवा आपूर्ति शुरू होने से न केवल समय और खर्च की बचत होती, बल्कि गंभीर रोगों से पीड़ित बुजुर्ग पेंशनरों के लिए यह व्यवस्था अत्यंत राहतदायक होती। सरकार से योजना को शीघ्र लागू करने की मांग की है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। जयपुर स्थित बीजेपी ऑफिस में राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अरावली को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस शासन में हुआ, जबकि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजेंद्र राठौड़ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि गहलोत ने सेव अरावली की डीपी तो लगाई, लेकिन राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं ने साथ नहीं दिया। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी भी गहलोत के साथ नहीं है। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार अपने 2 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर 200 प्रगति रथों के माध्यम से प्रदेश भर में जा रही है, लेकिन प्रतिपक्ष को यह रास नहीं आ रहा। जमीन से जुड़े मुद्दे नहीं होने के कारण कांग्रेस काल्पनिक मुद्दे गढ़ रही है, जिनकी जननी वह स्वयं है। राठौड़ ने कहा कि यह फैसला 20 नवंबर 2025 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों और केंद्र सरकार को अरावली संरक्षण के लिए समान मापदंड तय करने के निर्देश दिए हैं। 100 मीटर ऊंचाई को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम पूरी तरह तथ्यहीन है। फैसले में स्पष्ट है कि अरावली से जुड़े जिलों में यदि कोई भूभाग 100 मीटर से अधिक ऊंचा है तो उसे अरावली माना जाएगा। राठौड़ ने आरोप लगाया, खुद अशोक गहलोत ने उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 100 मीटर ऊंचाई को लेकर वैधानिक स्वीकृति मांगी थी। उसी शपथ पत्र के आधार पर अलग अलग कालखंडों में करीब 1008 खनन पट्टे जारी किए गए। राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि गहलोत अब अपने ही कर्मों को ढकने के लिए अरावली बचाने का नारा दे रहे हैं। यह वही स्थिति है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अरावली क्षेत्र में फॉरेस्ट लैंड और वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं, जहां खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अरावली मरुस्थल के फैलाव को रोकती है। इसमें नाहरगढ़, कुंभलगढ़ जैसे ऐतिहासिक किले और प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। केंद्र सरकार कार्बन क्रेडिट के माध्यम से अरावली को हरा भरा करने के प्रयास कर रही है।